वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया में पुरतपाक इस्तकबाल। मलेशियन वज़रा और पाकिस्तानी सफारती अमले ने एयरपोर्ट पर खुशामदीद कहा। एयरपोर्ट पर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने गार्ड ऑफ ऑनर का मुआयना किया। वज़ीर-ए-आज़म को शाही प्रोटोकॉल में मलेशियन हममनसब की रिहाइशगाह पर लाया गया। मलेशियन वज़ीर-ए-आज़म अनवर इब्राहिम ने गर्मजोशी से शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। इस मौके पर वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मलेशिया आकर बेहद खुशी हो रही है। पुरतपाक इस्तकबाल पर आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। दौरे से पाकिस्तान मलेशिया दो तरफ़ा ताल्लुकात को मज़ीद तक़वीत मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म अपने दौरे के दौरान अनवर इब्राहिम से मुलाकात करेंगे। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर भी बातचीत होगी। तिजारत, तवानाई, IT समेत दीगर शोबों में ताउन बढ़ाने के मुआहदे होंगे। गजा मुआहिदे पर हमास और इसराइल के आज बिलवास्ता मुज़ाकरा। दोनों फरीकैन की मुज़ाकरात के लिए मिस्र में बैठक होगी। दूसरी तरफ अरब मीडिया ने दावा किया है कि हमास गजा जंगबंदी मुआहिदे के लिए हथियार डालने को तैयार हो गई। हमास हथियार बैनुल-अक़वामी निगरानी में फ़लस्तीनी मिस्री अथॉरिटी के हवाले करने पर आमादा है। हमास को कतर के जरिए अमरीकी ज़मानतें मिली हैं। ज़मानतों में गजा से इसराइली अफवाज के मुस्तकिल इनखला की यकीन दहानी शामिल। हमास ने इसराइली यरगमालियों की लाशें जमा करना शुरू कर दी। हमास ने इसराइली बमबारी को आर्जी तौर पर रोकने का मुतालबा किया। मुज़ाकरात पर तेज़ी से अमल दरामद हमारे मुफाद में है। इसराइल मुसलसल हमलों से ट्रंप के मंसूबे की राह में रुकावटें डाल रहा है। हम लड़ाई को रोकने के लिए पुरअज़्म हैं। अमरीकी सदर ने हमास का गजा मंसूबा ज़बरदस्त करार दे दिया। ट्रंप का कहना है गजा मंसूबे में कुछ तब्दीलियां हो जाएं, ये भी मुमकिन है। ऐसे अमन अमल का हिस्सा बनने पर इंतहाई फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ। हमास को तेज़ी से आगे बढ़ना चाहिए। दावा किया कि इसराइल ने गजा में बमबारी रोक दी है। नेतन्याहू गजा में बमबारी को ख़त्म करने के लिए तैयार है। हमास कितनी संजीदा है जल्द ही पता चल जाएगा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो बोले, अभी गजा जंग के खात्मे पर कुछ काम करना बाकी है। इसराइल हमास मुआहदे पर मुलाकातें हो रही हैं। कैदियों की रिहाई के लिए 90% काम हो चुका है। उम्मीद है मुआहदे को बहुत जल्द हतमी शक्ल दी जाएगी। हमास से जंगजुओं को गैर मुसल्लह करना आसान नहीं होगा। उम्मीद है अगले हफ्ते के शुरू में हतमी मुआहदा हो जाएगा। इसराइल ने ट्रंप की एक न मानी। गजा पर बमबारी में तेजी। गजा में वहशियाना बमबारी से 24 घंटे के दौरान मजीद 65 अफराद शहीद, 153 जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी शहदा की मजमूई तादाद 67,139 हो गई। इसराइली फौज का फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के हेडक्वार्टर पर हमला, मुतअद्दिद अरकान जख्मी हो गए। फ़लस्तीनी फुटबॉल एसोसिएशन के मुताबिक इसराइली फौज ने हेडक्वार्टर्स की तरफ गैस और दस्ती बम फेंके। इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का गजा में फौजी कार्रवाइयाँ तेज़ करने का ऐलान। टीवी पर इसराइलियों से खिताब में कहा कि हमास के पास मुआहिदा कबूल करने के सिवा कोई चारा नहीं। अमरीका को बता दिया कि हमास को गैर मुसल्लह करना है। तमाम कैदियों की रिहाई तक अमरीकी मंसूबे पर पेशरफ्त नहीं होगी। कैदियों की रिहाई तक 21 शिकों में से किसी पर अमल नहीं करेंगे। इसराइली कैद में मारूफ समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग पर तशद्दुद किए जाने का इंकशाफ। रिहाई पाने वाले तुर्क सहाफ़ी एडसन सेल्फ ने बताया कि फ्लोटेला के गिरफ्तार अरकान इसराइली फोर्सेस तशद्दुद और बदसलूकी कर रही हैं। समाजी कारकुन ग्रेटा थनबर्ग को तशद्दुद करके ज़मीन पर घसीटा गया। उन्हें ज़बरदस्ती इसराइली परचम चूमने पर मजबूर किया गया। हमें 2 रोज़ तक सोने नहीं दिया गया। दूसरी तरफ ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के अतालवी कारकुन ने इसराइली जेल में इस्लाम कबूल कर लिया। तुर्क मीडिया के मुताबिक फ्लोटेला में शामिल एक कश्ती के अतालवी कप्तान ने कहा कि जेल में साथियों को नमाज अदा करते देखकर मुसलमान हो गया। ऐसे लगा जैसे मुझे दूसरी जिंदगी मिली हो। उधर इसराइल ने ग्लोबल स्मूथ फ्लोटेला के मजीद 137 अराकीन को मुल्क बदर कर दिया। तुर्किया एयरपोर्ट पहुंचने पर फ्लोटेला अराकीन का शानदार इस्तकबाल किया गया। स्पेन के 21 शहरियों को आज रिहा किया जाएगा। फ्लोटेला के सैकड़ों कारकुन अब भी इसराइली हिरासत में मौजूद। ट्रंप के मंसूबे ने नेतन्याहू को मुश्किल में डाल दिया। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में इंकशाफ। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अपनी रिपोर्ट में लिखा कि सब कुछ वैसे नहीं हुआ जैसे नेतन्याहू चाहते थे। नेतन्याहू का ख्याल था ट्रंप उन्हें गजा पर मुकम्मल फतह दिलवाएंगे, लेकिन सूरत हाल अब उनकी ख्वाहिशात के बरक्स दिखाई दे रही है। हमास ने अब तक सिर्फ यरगमालियों की रिहाई की शर्त मंजूर की है। दोहा हमले के बाद अमरीका और अरब ममालिक ने शदीद दबाव डाला। दबाव के बाद ही नेतन्याहू ने अमन मंसूबे में लचक दिखाई।
खैबर पख्तूनख्वा के पहाड़ी इलाकों में मौसम सरमा की पहली बर्फबारी। बालाई सवाद, दीर बाला और बाबूसर टॉप के पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। मानसहरा के पहाड़ी इलाकों में भी बर्फबारी से सफ़ेदी छा गई। कालाम, मटिलतान और अतरोड़ के पहाड़ों पर भी बर्फ के गाले बरसते रहे। सयाहती मकाम बाबूसर टॉप और बेसर आवट नूरी टॉप पर भी हल्की बर्फबारी। सरन वैली के पहाड़ों पर भी बर्फबारी के दिलकश नज़ारे। दीर बाला के सयाहती मकाम जहाज भांडा में बर्फबारी से मौसम सर्द हो गया। दीर बाला में बाडगोई टॉप पर भी बर्फबारी हुई। पेशावर, सवाबी, सवात, कोहाट और दीगर इलाकों में तेज बारिश। ठंडी हवाएं चलने से हवा में खुनकी बढ़ गई। महकमा मौसमियात की बालाई इलाकों में 7 अक्टूबर तक यालाबारी की पेशगोई। तूफान एमी की यूरोप में तबाहकारियाँ। मुख्तलिफ हादसात में 3 अफराद हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक आयरलैंड में एक और फ्रांस में 2 हलाकतें रिपोर्ट हुई। फ्रांस में हवा की रफ्तार 131 किलोमीटर फी घंटा रिकॉर्ड। बरतानिया और आयरलैंड में 100 मील फी घंटा की रफ्तार से हवाएं चल रही हैं। 1,80,000 से ज़ायद घरों की बिजली मुअत्तल। स्कैंडिनेविया में तूफान को मौसमी बम करार दे दिया गया। रूस का यूक्रेन पर बड़ा फ़ज़ाई हमला। 5 अफराद हलाक, मुतादिद ज़ख्मी। रूस की जानिब से 50 मिसाइल और 500 ड्रोन यूक्रेन पर दागे गए। हमले में शहरी आबादी और यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाया गया। यूक्रेनी हुकाम की शहरियों को घरों में रहने की हिदायत। अमरीकी रियासत अलबामा में फायरिंग से 2 अफराद हलाक, 14 जख्मी हो गए। मकामी पुलिस के मुताबिक जख्मियों में से 3 की हालत तशवीशनाक है। फायरिंग का वाक़या फुटबॉल मैच के मौके पर पेश आया। जॉर्जिया के वज़ीर आज़म ने यूरोपीय यूनियन पर मुल्की सियासत में मुदाखलत का इल्ज़ाम लगा दिया। जॉर्जियन वज़ीर आज़म का कहना है कि मुल्क में होने वाले मुजाहिरों के पीछे यूरोपीय यूनियन है। यूरोपीय हिमायत से मुजाहिरीन ने हुकूमत गिराने की कोशिश की। खबर एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता रोज़ मुजाहिरीन ने सदारती माहौल में दाखिल होने की कोशिश की। मुजाहिरीन का हुक्मरान ड्रीम पार्टी से इक़्तिदार से दस्तबरदार होने का मुतालबा। पुलिस ने क्रैकडाउन करके 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। शाम में पार्लिमानी इंतखाबात के लिए पोलिंग का अमल मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। शाम के पार्लिमानी इंतखाबात में बराह रास्त अवामी वोटिंग नहीं हुई। 6,000 वोटर्स ने 210 नशिस्तों पर मुश्तमिल ऐवान के 2 तिहाई अरकान के लिए हक़ राय दही इस्तेमाल किया। बाकी 1 तिहाई अरकान का तकर्रुर शामी सदर अहमद अशरा खुद करेंगे। दुनिया की बुलंद तरीन चोटी माउंट एवरेस्ट के कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंस गए। चीनी मीडिया के मुताबिक शदीद बर्फबारी के बायस मुख्तलिफ कैंप साइट्स पर 1000 अफराद फंसे। कुछ सयाहों को बचा लिया गया जबकि दीगर के लिए इमदादी कार्रवाइयाँ जारी हैं।